इजी फिजिक्स के साथ मैं हमारा संवाद। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। लेकिन इसमें हम टर्म एसोसिएटेड विद मोशन जो है, इन्हीं मोशन से रिलेट करनी जो टर्म्स उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसमें से आज पहली टर्म जो डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन, और यही आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा। मोशन को हमने पढ़ा था कि a body is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding। यानी अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज करती है, अपने प्लेस चेंज करती है, उसको हमने कहा था कि बॉडी जो है वो मोशन में है। तो इसी सिलसिले की एक जो टर्म हम पढ़ रहे हैं वो है पोजीशन। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि आप जब गाड़ी के अंदर सफर कर रहे होते हो तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि जो साइडों पर, रोड के साइडों पर दरख्त लगे हैं या इमारत है या कोई भी चीज है वो आपको पीछे जाती हुई फील होती है। तो उसकी रीजन क्या है, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक लास्ट में देखना पड़ेगा, फिर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन को। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। यानी ओरिजिन के लिहाज से किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से किसी जगह का तयन कर देना, यही पोजीशन कहलाता है। अब पोजीशन जो है उसमें हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक तो उसमें डिस्टेंस होता है और दूसरी चीज उसमें क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। अब आपको पता है लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वेक्टर एंड स्केलर में, तो मैं यहां पे आई का निशान आ रहा होगा वेक्टर और स्केलर का, यहां पे मैं आई के निशान पे आपको वीडियो का लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखेगा। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन यानी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। जब मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस हमें मिल गया है और साथ में डायरेक्शन मिल गई है तो इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इससे एक चीज हमें साबित हो गई है, वो क्या, वो ये कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। यानी इससे हमें डायरेक्शन थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा कि पोजीशन क्या हमें बता रही है। पोजीशन जो है वो किसी भी डिस्क्राइब करती है किसी भी पॉइंट की लोकेशन रेफरेंस पॉइंट से एक ओरिजिन के लिहाज से बयान की जाती है। जैसे कि यहां पे मैंने जो है एग्जांपल आपको देता हूं कि आपने अगर कहीं भी सफर करना हो या आप कह लो कि आपने होम से स्कूल जाना है, तो होम आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। होम क्या आपका ये रेफरेंस पॉइंट है या इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। और स्कूल आपकी जो है यहां से पोजीशन को मेंशन कर रहा है साथ में। तो यानी होम से स्कूल तक की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ अ स्कूल फ्रॉम होम, घर से स्कूल तक की आपकी पोजीशन वाज़ेह कर दी मैंने। इसी तरह से हम पोजीशंस को और भी तरह से बयान कर सकते हैं। मतलब आपने ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने जाना है, आपने बस स्टैंड पे जाना है, तो ये आपका घर है, होम है और ये बस स्टैंड है। तो इस तरह से हम पोजीशन को वाज़ेह कर देंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ लाइन जो होगी वो शो करती है मैग्नीट्यूड, वो हमें अवधि के में बताती है, और एरो जो है वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, वो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। क्योंकि टेल पे अगर आप देखो, ये टेल होती है, इसको हम हेड बोलते हैं। ये नेक्स्ट 4th चैप्टर में जाके इसका मजीद डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो जो हमारा होम है, जो टेल है, वो रेफरेंस पॉइंट, वो ओरिजिन पे है, और अड्डा बस स्टैंड जो है वहां पे हमने जाना है। तो ये एरो रीजन से उस शब्द की डायरेक्शन को बता रहे हैं। तो इस तरह से हम होम से जो बस स्टैंड तक का फासला है वो पोजीशन हमें वाज़ेह हो रही है। इस तरह से होम पे स्कूल तक की जो पोजीशन है वो भी हमें क्या हो रही है, वाज़ेह हो रही है। यानी पोजीशन बेसिकली हमें किसी खास मकाम से हम लेके उस जगह तक का जो डिस्टेंस है उसका भी पता चल जाता है और उस जगह की डायरेक्शन का भी पता चल जाता है कि डायरेक्शन किस तरफ है। यानी पोजीशन टर्म जो है वो हमें इस चीज के बारे में क्लियर आइडिया देती है। यानी अगर आपने कहीं भी जाना है तो आप कहते हो कि भाई मुझे कोई पोजीशन बताओ, मेरी पोजीशन क्या है। आप किसी पोस्ट पे हो तो तब भी आप कहते हो मेरी पोजीशन क्या है, इस पोस्ट पे मेरी क्या कौन सी पोजीशन है, मैं क्या हूं, मैं मेरी पोजीशन आप वाज़ेह करो। तो बेसिकली पोजीशन जो है वो रोजमर्रा जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। जस्ट लाइक जैसे फिजिक्स में है
तो पोजीशन जो है वो हमें एक खास पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से जहां तक हमने जाना है, जिधर तक का डिस्टेंस हमने मेयर करना है, वो हम बताती है। क्योंकि पोजीशन दो चीजों को बता देती है, एक इसमें डिस्टेंस भी आ जाता है, इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। तो पोजीशन जो है वो एक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपने गूगल मैप जो है वो इस्तेमाल किया होगा, तो गूगल मैप पे भी हम पोजीशन का जो है वो देखते हैं कि हमारी पोजीशन जो है वो क्या है। गूगल मैप पे भी हमें पता चल जाती है। जीपीआरएस सिस्टम जो होता है या जीपीएस सिस्टम जो होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा वर्ड जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी आपका जो आपके घर का डिस्टेंस है, तो बेसिकली मैप पे जो डिफरेंट इस तरह से करके लाइंस लगी होती है कि ये आपका घर है और आपने इधर किसी होटल पे आपने जो है वो जाना है, तो होटल तक का जो डिस्टेंस है वो हमें जीपीएस जो होता है वो बेसिकली आपका रेफरेंस पॉइंट देखता है। पहले आपकी ओरिजिन देखता है कि आप हो कहां पे, फिर उसके बाद उस मकाम तक जहां तक जाना है वो सारा आपको बताता है कि इधर से ऐसे ऐसे आपने जाना है। इस तरह से आपने अगर कहीं सफर पे जा रहे हो तो आप फौरन गूगल मैप जो है अपने मोबाइल फोन पे ऑन करते हो, गूगल मैप आपको आपकी ओरिजिन जो है वो बताता है, रेफरेंस पॉइंट कि आप इस टाइम हो कहां पे, और जो आपने जाना है वहां तक की फीडिंग कर दो उसमें, तो वो आपको बताता जाता है कि आपने ऐसे जाना है, ऐसे जाना कि जैसे भी जाना है। तो इस तरह से पोजीशन जो है वो जीपीएस जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, इसमें भी हम पोजीशन जो है वो हमारी वाज़ा हो जाती है। और बेसिकली ये पोजीशन कैसे वाज़े होती है कि ये हम जब भी हम किसी पोजीशन को बयान करना होता है, हम पोजीशन बयान करना चाहते हैं, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट को लेके ही हम अपने जिस पॉइंट पे हमने पहुंचना होता है हम पहुंच जाते हैं। जैसे आपने स्कूल जाना तो आपको बताया जाता है कि आपका ये घर है, स्कूल से आपने इधर जाना है, वहां पे एक साइन बोर्ड स्कूल का लगा होगा, आपको पोजीशन दी जाती है। तो इस तरह से आपकी जब पोजीशन वाज़ेह हो जाती है तो आपके लिए वहां पे पहुंचना आसान हो जाता है, डिस्टेंस का भी क्योंकि पता चल जाता है, उसमें डायरेक्शन भी पता चलती है। तो इसलिए पोजीशन जो है ये हमारे लिए बहुत अहम है। इसके अलावा पोजीशन जो है हम अगर 2D में इसको ड्रा करना चाहें, यानी एक्स वाई प्लेन में भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा जो है वाई एक्सिस होता है, और इधर आपने एक्सिस पे जो है मूव किया, आपने वो ए यूनिट मूव किया है, और वाई एक्सिस पे आपने बी यूनिट मूव किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये पोजीशन जो है वो पॉइंट P जो है वो हमें इस जगह की पोजीशन बता देता है कि पॉइंट P जो है ए यूनिट आपने एक्सिस पे मूव किया है और बी यूनिट आपने वाई एक्सिस पे मूव किया है, और आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे है। तो इस तरह से 3D जो है, यानी ये तो 2D में मैंने बताया, 3D में एक्स वाई जी प्लेन अगर हमारे पास आती है तो उसमें भी हम पता लगा सकते हैं, पर ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो पोजीशन के बाद मैं जो आपको वीडियो के स्टार्ट पे आपको बोला था कि ऐसा भी होता है कि आप गाड़ी में जब सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दरख्त जैसे पीछे जा रहे हैं, अगर कोई बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, तो वो भी आपको लगता है पीछे जा रही हैं, या कोई गाड़ियां आपके पास से गुजरती हैं तो वो भी आपको ऐसे आप क्रॉसिंग कर रहे हो वो पीछे जाती हुई फील होती है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये होती है कि आप जो है रेफरेंस पॉइंट देखते हो, कौन सा आपका रेफरेंस पॉइंट, आपका ओरिजिन क्या है। जब मैं गाड़ी के अंदर सफर करके जा रहा हूं तो मुझे दरख्त इसलिए पीछे जाते फील होते हैं क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट तब क्या होता है, मेरा रेफरेंस पॉइंट तब गाड़ी होता है। लेकिन अगर बाहर कोई बंदा खड़ा है तो उसको ऐसा फील नहीं होने वाला। यानी जैसे अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे चलने लगूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट बोर्ड जो है वो पीछे को जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो फिर ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि जब मैं चल रहा हूं तो मैं रेफरेंस पॉइंट अपनी बॉडी को ले रहा हूं। इसी तरह से आपको मोटर बाइक पे है या किसी भी बाइक पे, गाड़ी पे, किसी पे भी सफर कर रहे हो आप, तो आपका ऐसा फील इसलिए होता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने गाड़ी लिया होता है, आपका रेफरेंस पॉइंट वो होता है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल भी आपको देता हूं। अक्सर बच्चे छोटे होते ये काम करते होते हैं कि चांद है अगर नजर आ रहा है तो गली में ऐसे जा रहे थे ऊपर देख के, तो उनको लगता है कि चांद जैसे हमारे साथ साथ चल रहा है, वो इधर को जा रहा है लग रहा है चांद इधर को जा रहा है, वो इधर को जा रहा है लग रहा है चांद इधर को जा रहा है, वो इधर को जाता है लगता है चांद इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है तो चांद लगता इधर को जा रहा है। तो बेसिकली मून तो नहीं ऐसे जा रहा होता ना, तो मून तो जो है वो जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है ऐसे मून जमीन के गिर्द गर्दिश करता है। तो ऐसा क्यों फिर हमें होता है? ऐसे इसलिए फील होता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तब हम खुद को ले लेते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं इसलिए हमें लगता है जैसे मून मूव कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन जो होता है वो बड़ा ही अहम है, और यही हमें पोजीशन ने बताया है कि रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से किसी खास जगह तक का जो डिस्टेंस और डायरेक्शन होती है वही डिस्क्राइब करती है किसी बॉडी की पोजीशन को। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।